नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 7 के अंतर्गत एक अध्याय पढ़ना है, राशियों की तुलना। उसी के अंतर्गत लाभ हानि को जानेंगे। यह एक ऐसा चैप्टर है जिसका रोज़मर्रा जीवन में प्रतिदिन उपयोग है। प्रतिदिन खरीद बिक्री का कार्य होते रहता है और उसी से संबंधित लाभ और हानि का एक चैप्टर विकसित किया गया है। कोई विशेष गणित ये है नहीं। हम लोग प्रतिदिन के जीवन में जो देखते हैं, जो भी खरीद बिक्री होता है, उसी को सिस्टमेटिक वे में पढ़ना है। अब आप वर्ग 7 में हैं और यदा कदा बाज़ार में सामान खरीदते रहते हैं, खरीदने जाते हैं या फिर अभिभावक के साथ में जाते हैं। आप पाते हैं कि आप जो सामान खरीद रहे हैं वो दुकानदार से लेते हैं, दुकानदार भी कहीं से लाता है, किसी होलसेलर के पास से, वो भी कहीं से लाता है। यानी प्रत्येक क्या कर रहा है, सामान को खरीद रहा है, सामान को बेच रहा है। और ये खरीदने और बेचने की स्थिति में एक खरीदना शब्द है और एक बेचना शब्द है। तो ये जो खरीदना शब्द है, इसी को शुद्ध रूप में हम लोग क्रय करना कहते हैं। खरीदना और क्रय करना एक ही जैसा शब्द है। कोई नया टर्मिनोलॉजी तैयार नहीं हुआ है, कुछ रटना जैसा कुछ नहीं है यहाँ। खरीदने का मतलब होता है क्रय करना, और जिस कीमत पर या जिस मूल्य पर सामान को खरीदा गया है उसे ही हम लोग इस चैप्टर में एक टर्म दे देते हैं क्रय मूल्य के नाम से। अंग्रेजी में इसके लिए कॉस्ट जैसा शब्द का उपयोग होता है, कॉस्ट प्राइस कहते हैं हम लोग। कॉस्ट का यदि सही हिंदी आप ढूंढेंगे डिक्शनरी में तो उसका मतलब लागत से है। लागत मतलब कोई भी सामान आप खरीद रहे हैं उसमें कुल कितना लागत लगा है। एक्चुअल में यहाँ थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। आप कोई सामान खरीदे हैं और उसमें एक्स्ट्रा कुछ खर्च करना पड़ा है, अलग से पैसा लगाना पड़ा है, लाने में भाड़ा लगा है या लाने में कुछ टूट फूट हो गया है, तो ये सारा जो खर्च है सब का सब क्रय मूल्य पर ही पड़ता है। खरीदने के अलावे जो मूल्य है ऊपर का, उसे हम लोग ऊपरी व्यय भी कहते हैं। ऐसे शब्द से डिनोट करते हैं। बहुत बड़े बड़े शब्द नहीं हैं और इस शब्द के जाल में आपको नहीं फंसना है। आपको समझना ये है कि ऊपरी व्यय का क्या मतलब है, ऊपर से जो खर्च हो रहा है। आप सिंपली बाजार गए हैं कोई भी सामान लाने के लिए, तो लाने में भाड़ा लगेगा, यदि कुछ गिर गया टूट फूट गया तो सबका हिसाब किताब आपका इसी क्रय मूल्य पर पड़ता है। जिस मूल्य पर आप खरीद रहे हैं उसको तो क्रय मूल्य कहेंगे, लेकिन वास्तविक मूल्य कौन सा हो गया, क्रय मूल्य के अलावे जो भी ऊपरी मूल्य लगा है सबको जोड़ करके। इसके अलावे एक बात होता है बेचना। दो प्रकार की बातों से आप पूर्व से अवगत हैं, खरीदना और बेचना। तो जो खरीदने वाला था उसे तो क्रय मूल्य कह दिए हम लोग, और जो बेचने वाला है उसे विक्रय जैसे शब्द से जानते हैं हिंदी में। तो बेचने वाले मूल्य को बेचने वाला मूल्य कहिए या फिर उसी को थोड़ा सा सुधार करके विक्रय मूल्य कह दीजिए। विक्रय मूल्य मतलब बेचने वाला मूल्य, कुछ भी नया नहीं है। इसे बेचने वाले मूल्य भी आप कह सकते हैं। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी जिस मूल्य पर किसी सामान को बेचा गया है उसे हम लोग विक्रय मूल्य कहते हैं। तो दो प्रकार का यहाँ मूल्य है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। जैसे हम आपको क्रय मूल्य में बताए कि क्या होगा क्रय मूल्य, जितना में आप खरीदे, जितना ऊपर से खर्च किए वो सारा जोड़ जाड़ के जो हुआ वो क्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य क्या होगा, जिस मूल्य पर सामान को आपने बेचा। लेकिन विषम स्थिति में सामान बेचने के लिए भी कभी कभी कमीशन टैक्स वगैरह देना पड़ता है। वो सब छाट छूट के जो आपके पास शुद्ध रूप से आया उसे ही विक्रय मूल्य कहेंगे। वो बात की बात है। फिलहाल हम लोग इसी पर चलते हैं, क्रय पर और विक्रय पर। आप वर्ग 7 में पढ़ रहे हैं और इतना तो जरूर जान रहे हैं कि कम में खरीद के यदि ज़्यादा में बेचा जाए तो उस स्थिति में क्या होगा, लाभ या हानि, खुद से तय कीजिए। हाँ सही समझ रहे हैं आप। यदि कम में खरीद करके अधिक में बेचा जाए तो उस स्थिति में क्या होता है, लाभ होगा। यानी लाभ की स्थिति कब है, खरीदने और बेचने का मूल्य यदि आप समझ गए हैं तो लाभ की स्थिति कब होगी, आप खुद से तय कीजिए। जब क्रय मूल्य
विक्रय मूल्य से बड़ा होगा कि छोटा होगा? बिल्कुल, कम में खरीदेंगे, अधिक में बेचेंगे। यानी जब क्रय मूल्य कम होगा और इसके बेचने का मूल्य अर्थात विक्रय मूल्य अधिक होगा तो इस स्थिति में लाभ होगा। इसी का उल्टा, इस चिन्ह से आप लोग पहले से परिचित हैं, जिधर मुंह खुला है उधर बड़ा के लिए लिखते हैं, इधर छोटा के लिए। इसी का ठीक अपोजिट यदि कर दें, यदि विक्रय मूल्य बेचने का ही मूल्य कम हो जाए, खरीद के लाए हैं ज़्यादा में, अब ये एक मार्कर है, इसको हम खरीदे हैं 10 रुपये में और बेच दे रहे हैं 8 ही रुपये में, तो क्या हो जाएगा? पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई गणित नहीं है, स्पष्ट दिख रहा है कि इस स्थिति में आपको लॉस हो जाएगा, जिसको हम लोग हानि कहते हैं। हानि को अंग्रेजी में लॉस कह रहे हैं और लाभ को क्या कहते हैं? प्रॉफिट कहते हैं। लॉस किस स्थिति में होगा? जब क्रय मूल्य यानी खरीदने वाला मूल्य ही अधिक हो जाए, बड़ा हो जाए और बेचने वाला मूल्य विक्रय मूल्य कम हो जाए, तो इस स्थिति में हानि हो जाएगा। बहुत सही समझा आपने। तो अभी तक हम लोगों ने 4 टर्म समझे हैं, 4 पद। क्या क्या? खरीदने का मूल्य क्रय मूल्य, बेचने का मूल्य विक्रय मूल्य, लाभ की स्थिति और हानि की स्थिति। कितनी होगी लाभ हानि? खरीदने और बेचने के बीच का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, उससे ही तो हम लोग लाभ या हानि के रूप में जानते हैं। इसमें कोई विशेष फॉर्मूला रटने और लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये समझना है कि कोई सामान आपने 8 में खरीदा है और 10 में बेच दिया है। 8 रुपया तो आपका लागत है और बेच के आपको मिला है कितना? 10। तो जो बीच का डिफरेंस है 2 रुपया, वही आपका क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। और लोग इसी को कहते हैं कि लाभ कैसे निकलता है, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दीजिए। कोई फॉर्मूला नहीं है, तो जस्ट समझने की बात है और आप इतना समझते हैं तो लाभ की स्थिति के लिए आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, ऐसे कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। कब होता है लाभ? जब विक्रय मूल्य बड़ा होता है, क्रय मूल्य छोटा होता है। तो विक्रय मूल्य में से हम लोग क्रय मूल्य को क्या करेंगे? घटा देंगे। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्यों घटाया? अभी बता रहे थे कि अंतर या डिफरेंस जो होता है वो कैसे निकलेगा? घटा के ही तो निकलेगा। अंग्रेजी में भी आप इसको लिख सकते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ऐसे करके। और ठीक इसी का उल्टा, लाभ की जगह पर अगर हानि आपको ज्ञात करना है तो हानि कैसे ज्ञात होगा? ठीक इसका उल्टा, क्रय में से विक्रय को घटा दीजिए। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इस प्रकार से लाभ और हानि ज्ञात करना हम लोग सीख गए हैं। आइए छोटे छोटे उदाहरण देखते हैं, बहुत हल्के हल्के उदाहरण देखते हैं। जैसे आपने क्या किया है? एक साइकिल खरीदा है। आपने एक साइकिल परचेज किया है, खरीदा है। कितने का खरीदा? मान के चलिए आपको 1500 रुपये का वो पड़ा। क्रय मूल्य जो है आपका वो 1500 रुपया है, लेकिन कुछ स्पेयर उसका ख़राब था, सामान उसका ख़राब था। तो आपने क्या किया कि 300 रुपया उस पर खर्च किया, ऊपरी व्यय किया बनवाने के लिए, ऊपरी व्यय किया यानी एक्स्ट्रा खर्च किया। कितना? 300 रुपया। 1500 में खरीदा, 300 रुपया और खर्च किया। अब आप सोचिए आपको टोटल कितना लागत लग गया, कॉस्ट कितना लग गया, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा वास्तविक में इसका? हम उसको कह सकते हैं वास्तविक क्रय मूल्य। हाँ सही कह रहे हैं आप, 15 3 1800। और आपने इसको बना करके फिर बेच दिया किसी को, और बेचने का जो मूल्य है, विक्रय मूल्य जो है आपको 2000 रुपया में साइकिल बिका। अब 1800 में खरीदे हैं और 2000 में बेच दिए हैं, तो स्थिति लाभ की बन रही है हानि की बन रही है? हाँ लाभ की बन रही है बिल्कुल। और कैसे उसको ज्ञात करेंगे? बहुत आसान है, कोई फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। लाभ की स्थिति बन रहा है और स्पष्ट दिख रहा है कि हम 1800 ही लगाए थे और 2000 प्राप्त हो गया है, इसका मतलब 200 रुपया का लाभ हुआ है। कैसे ज्ञात हुआ है 200 रुपया का लाभ? 2000 में से 1800 को घटा करके। इस प्रकार से अगर रुपया लगा रहे हैं तो सब जगह लगाएंगे हम लोग। इस प्रकार से आप लाभ
या हानि, दोनों ज्ञात कर सकते हैं। हानि वाली स्थिति क्या हो जाएगी, ठीक इसकी उल्टी, यदि क्रय मूल्य ही बड़ा हो जाए हमारा, विक्रय मूल्य छोटा हो जाए, तो उस स्थिति में हानि हो जाएगा। जैसे कोई कलम 10 रुपये में खरीदा गया है, कलम का क्रय मूल्य 10 रुपया है और इसको बेच दिया गया है 7 रुपया में, इसका विक्रय मूल्य हो गया है आपका 7 रुपया। सोचिए 10 में खरीदे हैं और 7 में ही बेच दिए हैं, तो क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। और घाटा को ही हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ, हानि कर रहे हैं। कितना का हानि हो रहा है, स्पष्ट पता चल रहा है, 3 रुपये का घाटा हो गया। कैसे निकला है, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा करके। तो बाय सिस्टमेटिक का फॉर्मूला लिख के घटा सकते हैं या बस सिंपली घटा सकते हैं कि 10 में से 7 चला गया और आपका बच गया 3 रुपया। इस प्रकार अभी तक हम लोगों ने जाना है कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ की स्थिति कब बनती है, हानि की स्थिति कब बनती है और वो ज्ञात कैसे होता है। आइए अब हम लोग लाभ हानि से संबंधित कुछ उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसे तो प्रतिदिन रोज़मर्रा के जीवन में आप उदाहरण देख रहे हैं। जब भी आप कभी बाज़ार गए हैं, कुछ न कुछ खरीद रहे हैं, कभी कभी आपस में आप लोग एक दूसरे से सामान बेच भी लेते हैं, तो ये खरीदने बेचने का जो काम है यही तो लाभ हानि है। आपस में एक दूसरे का आप शेयर कीजिएगा, एक दूसरे से बात कीजिएगा कि आप गए बाज़ार तो क्या खरीदे, अनुमान लगाइएगा कि दुकानदार वो कितना में लाया होगा, कम में या अधिक में। आइए उससे संबंधित हम अभी कुछ बोर्ड पर एग्जाम्पल्स करते हैं। तो अपने पास कुल मिलाकर कितने टर्म्स बने थे, पद बने थे, याद होगा आपको। एक क्रय मूल्य जैसा कुछ बताए थे, खरीदने वाला मूल्य, और एक क्या था, विक्रय मूल्य। और जब खरीद या बिक्री हो जाएगी तो कुछ ना कुछ तो होगा, या तो लाभ होगा या हानि होगा। और ऐसी भी स्थिति बन सकती है कि जब ना लाभ हो ना हानि हो। ऐसी स्थिति कब बनेगी, जितना में सामान खरीदे हैं अगर उतना ही में बेच दें तो उस स्थिति में क्या होगी, न लाभ न हानि। फिलहाल हम लोग यहाँ भी चर्चा कर रहे हैं लाभ या हानि की। तो कुल मिलाकर के 3 पद हैं, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ या हानि। और कभी कभी किसी किसी स्थिति में क्रय मूल्य के साथ ऊपरी व्यय भी आ जाता है, सब में नहीं आता है, किसी किसी स्थिति में आ सकता है ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय का क्या मतलब है, ऊपर से जो खर्च किया गया है, लाने में कुछ टूट फूट हो गया, उसको बनाना पड़ गया, भाड़ा लगा, ये सारे खर्च को हम लोग ऊपरी व्यय कहते हैं। आइए कुछ स्थिति से हम लोग इसको समझते हैं। अब इस 3 पद में से यदि कोई भी 2 पद दिया रहे आपको, तो आप तीसरा आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे स्थिति नंबर 1 पर चर्चा करते हैं। कोई सामान 525 रुपये में खरीदी गई है और उसको 600 रुपया में बेच दिया गया है। रुपया भी आप लिख सकते हैं। कोई ऊपरी व्यय नहीं है, 0। तो इस स्थिति में लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, आपको स्पष्ट पता चल जाएगा। हाँ, 525 में खरीदे हैं, 600 में बेच रहे हैं, तो अधिक में बेच रहे हैं, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगी, लाभ। आपको खुद से करना है, ऐसे हम एक कर दे रहे हैं। 600 में बेचा गया, 525 क्रय मूल्य है, तो लाभ या हानि कैसे निकलेगा, 600 में से 25 घटा करके। आप बगल में कहीं आराम से कॉपी पर बना लीजिएगा और बना करके यहाँ पर भरना है। कितना रुपया आ रहा है, सही उत्तर निकाल में आप 75 रुपया आएगा। ये क्या हो रहा है, 75 रुपया, लाभ या हानि, लाभ। तो आप बगल में दर्शा सकते हैं कि ये प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है। इस प्रकार से बहुत सारी स्थितियां हैं जिसमें आप 3 में से कोई भी 2 पद दिया रहेगा तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कुछ स्थितियां हम और लिख दे रहे हैं। जैसे अगली स्थिति में है कि वस्तु को, किसी भी सामान को 720 रुपये में खरीदा गया है और उस पर 60 रुपये का लाभ लिया गया और लेके बेच दिया गया। ऊपरी व्यय हम लोग 0 मान रहे हैं, कोई खर्च नहीं हो रहा है। अब देखिए इसमें विक्रय मूल्य ही गायब है, कैसे ज्ञात होगा, आप खुद पर लीजिए। कोई भी सामान आपने खरीदा 720 में और आपको लाभ कितना का चाहिए, 60 रुपये का, यानी 60 रुपया आपको अधिक में बेचना पड़ेगा सामान।
तो 720 में खरीद करके यदि 60 रुपया लाभ लेना चाहते हैं तो आपको कितना में सामान बेचना पड़ेगा? 60 रुपया अधिक में। कैसे निकलेगा? अधिक का मतलब जोड़ना है हमको, तो 720 में 60 रुपया जोड़ देंगे। तो ये जो खाली स्थान अभी हम छोड़ रखे हैं इसको आपको भरना है। आइए आपके साथ मिलके हम भी भर लें। तो कितना हो जाएगा? 60 जोड़ लेंगे तो रुपये 780। अब इसी को लोग अलग अलग फॉर्मूले से याद करते हैं कि लाभ की स्थिति में क्या करना है। लाभ बराबर तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। आप यदि समझ जाते हैं चीज़ों को तो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी से निकालते हैं लोग कि विक्रय मूल्य का भी एक अलग से फॉर्मूला रटते हैं। कैसे बनेगा? तो क्रय मूल्य के साथ लाभ को जोड़ करके। ऐसे तो बहुत सारे फॉर्मूले हो जाएंगे। फिर इसमें हो जाएगा कि यदि क्रय मूल्य निकालना रहे, खरीदने का ही मूल्य गायब हो, तो उस स्थिति में कैसे बनाएंगे हम लोग? विक्रय मूल्य माइनस लाभ। हम आपको ये सलाह देंगे कि इतनी सारे फार्मूलाओं के झंझट में ना पड़ें, फार्मूला न रटें, आप चीज़ों को समझें तो काफ़ी आसानी से बन जाएगा। जैसे अगली स्थिति है, कोई दुकानदार कितना में सामान खरीदा है वही गायब है, जानकारी नहीं है हमको, खाली स्थान है इसके जगह पर, और वो 500 रुपया में सामान बेच देता है, बेच करके 40 रुपये का लाभ कमाता है, कोई ऊपरी व्यय नहीं है। तो इस स्थिति में आपको क्रय मूल्य बताना है कि कितना में खरीदा गया था। सोचिए, खुद से सोचिए, फॉर्मूला की तरफ मत जाइए, बार बार फॉर्मूला देखिएगा तो हर बार रटना पड़ेगा। 500 में सामान को बेचा गया है और उसमें 40 रुपये का लाभ हुआ, ये दर्शाना जरूरी है, क्योंकि लाभ और हानि दोनों का हमने एक ही बॉक्स रखा है। तो लाभ की स्थिति पर अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। 500 रुपया में सामान बेचा गया है 40 रुपये के लाभ से, यानी खरीदा गया होगा 500 से कम में। तो कितना में खरीदा गया होगा? कम का मतलब घटाओ, कितना घटाना है? 40 रुपया। कहाँ से? 500 से। आइए घटाते हैं मिल करके, कितना आ रहा है घटा करके? हाँ सही कह रहे हैं आप, 460 रुपये। और नहीं तो फिर फॉर्मूला क्रय मूल्य कैसे निकलता है? तो विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा करके। इस प्रकार आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार से स्थिति लाभ में बन रही है उसी प्रकार से अन्य स्थितियां हानि में भी बनेगी, ऊपरी व्यय दिया रहे तो बनेगा। तो ऐसे ऐसे हम कुछ एग्जाम्पल्स और लिख दे रहे हैं जिसका आप घर पर खुद से प्रयास करेंगे करने का। आपकी किताब में भी बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, उसकी भी सहायता लीजिए। कुछ यहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं और उसको घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा कि कैसे होगा। बहुत आसान है, प्रतिदिन का काम है ये, कुछ नए से गणित नहीं सीखना है आपको। चलिए अगली स्थिति में हम कुछ कुछ दे रहे हैं। दो तीन स्थितियां हमने बना दी है। चलिए कुल 7 स्थिति बना दे रहे हैं। ₹600 का लाभ हुआ। इस स्थिति में आपको ज्ञात करना है विक्रय मूल्य। ये सब लाभ की स्थितियां, लाभ की स्थिति है। चलिए अब 2 हानि की स्थिति भी देख लें हम लोग। ₹100 हानि हुआ इस स्थिति में, तो आपको ज्ञात करना है इसका क्रय मूल्य, कितना में खरीदा गया था, जबकि इस पर ₹200 का ऊपरी व्यय भी हुआ है। देखिए खुद से करके। आगे है क्रय मूल्य आपको दिया गया है ₹1300। विक्रय मूल्य निकालना है आपको, और इसमें भी हानि हुई है कुल मिलाकर ₹50 की।
इसमें भी ऊपरी व्यय हुआ है रुपये 375 के। चलिए, और भी प्रयास करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए आपकी किताब में दिया गया है, उसकी भी सहायता लीजिए। इसके बाद हम लोग इसी का प्रतिशत का रूपांतरण सीखेंगे। आइए अब हम लोग लाभ हानि का प्रतिशत रूपांतरण देखते हैं। अब चूंकि प्रतिशत भी आप पहले पढ़ चुके हैं, जान रहे हैं कैसे प्रतिशत में बदलते हैं, तो इसका प्रतिशत रूपांतरण भी काफ़ी आसान है। आप अक्सर रोज़मर्रा के जीवन में सुनते होंगे कि आज इसे 20% का लाभ हो गया, आज इसे 10% की हानि हो गई। अक्सर हाँ अखबारों में भी आते रहता है, या घर में भी बातचीत के दरमियान बहुत सारी बातें निकलती है, समाचार में सुनते हैं आप, और ऐसी बातें हमेशा कान में आते रहती है कि आज सुबोध को या उसके दुकान में या साइकिल बेचा तो, पंखा खरीदा तो 20% का घाटा हो गया, 10% का लाभ हो गया। अब ऐसी जो बातें हैं इसका क्या अर्थ है? कहीं भी अगर 10% लाभ हुआ है या हानि हुआ, इसका क्या अर्थ है? इसी चीज़ को हम आइए समझते हैं इसके प्रतिशत रूपांतरण से। अभी हम लोगों ने देखा था कि कोई भी सामान को जिस पर खरीद रहे हैं उसे कौन सा मूल्य कह रहे थे? लागत मूल्य या क्रय मूल्य कह रहे थे, ऊपरी व्यय वगैरह को जोड़ करके। अंग्रेजी में इसे सीपी कह रहे थे, कॉस्ट प्राइस कह रहे थे। अब जैसे देखिए, आपने कोई एक पंखा खरीदा 600 रुपये का, 600 में पंखा ले आए हैं खरीद के, और इसको बेचा है आपने, विक्रय मूल्य इसका जो है सेलिंग प्राइस ये 720 रुपया है। तो लाभ की स्थिति बन रही है, तो स्पष्ट है, पहले ही हम लोगों ने जान लिया है। अब यदि इसी में पूछ दिया जाए कि कितना प्रतिशत का लाभ होगा, लाभ में भी हमारे पास समस्या यह है कि लाभ को क्या करना है? प्रतिशत में बदलना है। फाइंड क्या करना है हमको? प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। प्रश्न को समझ के बनाइएगा, काफी आसान हो जाएगा। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करने से पहले हमारा क्या काम है? लाभ ज्ञात कर लेना। आइए लाभ ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात कीजिएगा? विक्रय मूल्य बढ़ा है 720, बेचने का मूल्य खरीदे थे 600 में, बेचे हैं 720 में, स्पष्ट है कि 120 रुपये का लाभ हो रहा है। आप यदि फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो सूत्र का भी उपयोग कर सकते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और इस प्रकार आपको प्राप्त हो गया कि कुल लाभ हो रहा है 120 रुपये का। ये लाभ हुआ। अब यदि इसे प्रतिशत में बदलना होगा तो कैसे बदलेंगे? हाँ, सीखा है आपने, प्रतिशत बदलने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है कि प्रतिशत लाभ के लिए आपने देखा है कि लाभ जितना हुआ है उतना गुना 100, नीचे क्या रटने की जरूरत नहीं है, पहले स्पष्ट हो जाइए। कभी भी प्रतिशत लाभ या हानि की गणना, मतलब गणना कोई बड़ा शब्द नहीं है, मैंने उसको अगर निकालना हो तो इसकी गणना हमेशा ऑलवेज क्रय मूल्य पर की जाती है। किस पर की जाती है? क्रय मूल्य। आपने कितना पैसा लगाया तो इतना लाभ या हानि हुआ। तो कभी भी लाभ या हानि को यदि प्रतिशत में बदलना हो तो हमेशा बेस के रूप में किसके रेस्पेक्ट में लेंगे? क्रय मूल्य को लेंगे। तो लाभ गुना 100 और बटा क्रय मूल्य, मतलब खरीदने का मूल्य कितना है आपको? 600। बाकी हल करना आप जानते हैं, आसानी से इसको हल कर सकते हैं और उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। आपका आ गया 20% लाभ। और भी दूसरे तरीके हैं, जैसे ये जो 120 रुपये का लाभ है, ये कितना पैसा लगाने पर हुआ है? 600 रुपया लागत लगाने पर हुआ है। और प्रतिशत किसको कहते हैं? जब किसी भी वैल्यू को हम 100 रुपये पर निकालते हैं। यानी इसी का एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि चूंकि 600 रुपया लागत लगाने पर लाभ आपका कितना है? लाभ आपको मिल रहा है 120 रुपये। तो यदि इसी को हम 100 पर निकाल दें, 100 रुपया की स्थिति में क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? 120 बटा 600, एक नियम आ रहा है आपको, गुना 100। आइए इसको हल कर लेते हैं। हल करेंगे, आपका आ जाएगा 20% लाभ।
तो आप प्रतिशत लाभ की गणना कैसे भी कर सकते हैं। ध्यान इस बात का रखना है कि प्रतिशत लाभ या हानि दोनों ही स्थितियों में गणना हमेशा क्रय मूल्य को ही आधार मानकर किया जाता है। आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। इसी का एक उदाहरण यदि हम हानि से देख लें, आइए तेजी से देख लेते हैं। हानि वाली स्थिति, जैसे कोई भी एक पंखा खरीदा गया है जिसका खरीद मूल्य, क्रय मूल्य, लागत मूल्य किसी भी भाषा में लिखा रहे, सब एक ही बात है, खरीदने का मूल्य। कहने का अर्थ यह है किसी पंखे का लागत मूल्य या क्रय मूल्य या खरीद मूल्य 1000 रुपया, 1000 रुपया, और इसे बेच दिया गया है 800 रुपये में। यानी इसका बेचने का मूल्य जो है, बिक्री का जो मूल्य है, विक्रय मूल्य जो है, ये है आपका ₹800। स्थिति आप समझ रहे हैं, 1000 में खरीदी गई है, 800 में बेच दी गई है, इसका मतलब है हानि हुआ है। कितने का हानि हुआ है? स्पष्ट है कि 200 रुपये की हानि हुई है। आप लिख के बनाना चाहते हैं तो आप फॉर्मूला लिखिए, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य 200 रुपये। अब यदि इसी का प्रतिशत हानि आपको ज्ञात करना है कि प्रतिशत हानि कितना हुआ, तो कैसे करेंगे? बिल्कुल जैसे लाभ किया था वैसे हानि कर सकते हैं। स्थिति नंबर 1 तो ये बनेगी कि प्रतिशत हानि निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिसका प्रतिशत निकालना है उतना गुना 100। हानि का निकालना है तो हानि गुना 100 किसके रेस्पेक्ट में? हमेशा क्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में। और यहाँ जो खरीद मूल्य है, लागत मूल्य है या क्रय मूल्य है, वो कितना है? 1000। आइए इसको हल कर देते हैं। आपको मिल गया 20% की हानि। या फिर इसको दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं? उसी प्रकार कि आपने लागत लगाया 1000 का और घाटा हुआ आपको 200 रुपये का, तो 100 पर कितना होता है? 100 पर निकाल दीजिएगा, उसका प्रतिशत रूपांतरण हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं कि चूंकि 1000 रुपया पर हानि कितना हुआ है? 200, तो इसीलिए 100 पर कितना हो जाएगा? 200 बटा 1000 गुना 100। किसी भी प्रकार से आप बनाएंगे, गणित में उत्तर कभी अलग अलग नहीं होता है, तरीके अलग अलग हो सकते हैं, और आपको प्राप्त हो गया 20% की हानि। इस प्रकार से आप लाभ या हानि का प्रतिशत रूपांतरण कर सकते हैं। यहाँ पर भी कुल 3 पद हैं। कौन कौन? क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, प्रतिशत लाभ या हानि। इसमें से 3 में से कोई भी 2 दिया रहे तो आप तीसरा ज्ञात कर सकते हैं। एक स्थिति हमने समझी है कि जब क्रय और विक्रय मूल्य दिया रहे तो प्रतिशत लाभ या हानि कैसे निकालते हैं। दूसरी स्थिति भी हम लोग समझेंगे कि जब प्रतिशत लाभ या हानि दिया रहे और उसके साथ क्रय मूल्य दिया रहे तो विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, और यदि विक्रय मूल्य दिया है तो क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे।